यूहन्ना 17 के 13वें अध्याय से 19वें अध्याय तक, हे पिता मैंने तेरे नाम को महिमा दी है और जो काम तूने मुझे सौंपा था मैंने उसको पूरा किया है। पर वहां से यीशु जब आगे बढ़ते हैं तो अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, मैं 13 से 19 पढ़ूंगा। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें संसार में कहता हूं कि वे अपने में मेरा आनंद पूरा पाए। मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है और संसार ने उनसे घृणा की है, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मैं तुझसे यह विनती नहीं करता हूं कि तू उन्हें संसार से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। वे संसार के नहीं हैं, जैसा कि मैं संसार का नहीं हूं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसा तूने मुझे संसार में भेजा, मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। ये समय है कि यीशु पिता के पास जाने वाले और बोल रहे हैं कि पिता मेरा समय आ चुका है। आप समझिए, जब एक व्यक्ति अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करता है, अपने प्राणों को यीशु परमेश्वर को सौंप रहे हैं और यीशु का जीवन में उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी, अपना काम पूरा किया। लेकिन यीशु का जाने का मतलब है कि यीशु के जो चेले हैं, जिनको उन्होंने अभी तक अपने कार्यों से, अपने जीवन से, अपने सामर्थ्य से, अपने चमत्कारों से संभाल के रखा था, अपने वचनों से, अब चेले व्यक्तिगत रूप से फिजिकली जीसस के साथ नहीं रह पाएंगे। तो ये जीसस की प्रेयर है अब अपने चेलों के लिए कि प्रभु कहते हैं कि जितने तूने मुझे सौंपे हैं, मैं 12वीं पंक्ति एक बार पढ़ता हूं, जब मैं उनके साथ था मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, और विनाश के पुत्र को छोड़कर उन सब में से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। तो प्रभु कहते हैं जूदास को छोड़कर, जो विनाश का पुत्र था शुरू से ही, एक भी मेरे हाथ से नहीं खोया। प्रभु यीशु कहते हैं कि जितने मेरे हैं मेरे हाथ में, मेरे हाथ से उनको कोई छीन नहीं सकता। आप खुद प्रभु के हाथ से जा सकते हैं, आप खुद उसके पीछे चलना छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं जितने मेरे हैं मेरे हाथ में, मेरे हाथ से उनको कोई भी सामर्थ्य छीन नहीं सकता। आज मैं जो वचन बता रहा हूं वो परमेश्वर के संभाल के रखने का सामर्थ्य है, वो परमेश्वर के एक विश्वासी के जीवन को पकड़ के रखने का सामर्थ्य है। हम कई बार बोलते प्रभु मुझे तकलीफों से बचा, प्रभु कहते नहीं, हम तुमको तकलीफों के बीच में तुमको संभाल के रखेंगे। और आज ये वही प्रार्थना है कि प्रभु जितने तूने मुझे दिए हैं उनमें से एक भी मेरे हाथ से नहीं गया, मैंने उनको संभाल के रखा। लेकिन अब यीशु जा रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इन विश्वासियों को, इन चेलों को अब तू संभाल के रख। यीशु का पृथ्वी छोड़कर जाने का मतलब था कि उनके चेलों की परिस्थिति थोड़ी तकलीफदायक हो जाएगी। तो वो कहते हैं जब तक मैं था मैंने उन्हें खुद संभाल के रखा। और अब प्रभु ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि उनको पृथ्वी से परमेश्वर बचा ले, लेकिन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि लेकिन पृथ्वी में संभाल के रखे। सबसे पहली बात आपके लिए प्रार्थना की जा चुकी है। आज जो वचन मैं बताना चाहता हूँ वो है परमेश्वर का संभाल के रखने का सामर्थ्य। कोई भी परिस्थिति हो, जीवन में कोई भी चुनौती हो, कोई भी सताव हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ और आपको लगता आप समझ नहीं पाएंगे, याद रखिए आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है, आपके लिए मध्यस्थता आज भी हो रही है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपको संभाल के रख सके। पीछे घूम के हम लोग देख के बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सी विपत्तियां आई, संकट आया, सताव आया, लोगों ने घृणा की, झूठे आरोप लगाए, मुझे अकेला कर दिया गया, मैं बहुत तकलीफों से गया, लेकिन मैं परमेश्वर के संभाल के रखने के सामर्थ्य में पूरा भरोसा करता हूं कि कोई भी ऊंचाई, गहराई, वर्तमान, भविष्य, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, कुछ भी मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मुझे मसीह यीशु में मिला है। ये उस आदमी की प्रार्थना है जिसने अपना मिशन फिनिश कर दिया और अब वो बोल रहा है प्रभु इन लोगों को संभाल के रखना। अगर जीवन व्यर्थताओं के लिए जिया है तो मरते समय हम क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मेरे जो गोदाम में आलू पड़े हैं उसको संभाल के रखिए, जो मेरे पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट्स पड़े उनको संभाल के रखिए, प्रभु जो मेरे बैंक में पैसे पड़े उनको संभाल के रखिए, प्रभु मेरे गैजेट्स को संभाल के रखिए। हम क्या प्रार्थना करेंगे? हम क्या चीज संभाल के रखने की प्रार्थना करेंगे? इसलिए एक अच्छा जीवन वो जीवन है जहां हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया और अपने आप को अगली पीढ़ी में दे दिया। तो हम प्रार्थना कर
सकते प्रभु कि मैं खुद फिजिकली यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन जो काम तूने मुझे सौंपा था मैंने उसे किया है और अब इन लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु, तू इन्हें पकड़ के रखा। मैं इसमें सबसे एक अद्भुत बात है, प्रभु कहते हैं कि जितने तूने मुझे दिए उनको मैंने संभाल के रखा है। आज हमारा पूरा मनन है परमेश्वर के संभाल के रखने के सामर्थ में, और यदि आप संभले रहना चाहते हैं तो कैसे उस सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते, क्योंकि भले ही प्रभु यीशु पृथ्वी से चले गए लेकिन पृथ्वी में उनका काम पूरा नहीं हुआ। एक काम है, क्रूस पर उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया, मतलब जहां तक हमारे सैल्वेशन की बात है, जहां तक उस मूल्य की बात है, परमेश्वर के बेटे ने उस मूल्य को चुका दिया। लेकिन जहां तक उसके मिशन की बात है, उसका मिशन आज भी उसके चेले पूरा कर रहे हैं। तो प्रभु बोल रहे हैं कि हम ये नहीं मांग रहे कि आप इनको दुनिया से निकाल दीजिए, हम चाहते हैं दुनिया इनके अंदर से निकाल दीजिए। बहुत फर्क है ना, कई लोग दुनिया से निकल गए, दुनिया उनके अंदर से नहीं निकली। कई लोगों को प्रभु ने दुनिया से उठा के, अंधकार के जगत से उठा के अपने बेटे के राज्य में रख दिया, लेकिन उनके अंदर से, उनके मन से दुनिया और दुनिया की जो दास्ता है, जो गुलामी है, वो अंदर से नहीं निकली। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है इस पृथ्वी में, जो कुछ है सब चला जाएगा। तो जब आप मरेंगे, जब आपका समय आएगा, आप क्या प्रेयर करेंगे? प्रभु फ्रिज में जो पड़ा खाना है उसको संभाल के रखिए। क्या चीज संभाल के रखेंगे प्रभु? बोले अपने वचन से, अपने सत्य से इनको संभाल के रखिए। जो व्यक्ति उन चीजों के लिए जी रहा है जो एक दिन नाश हो जाएंगी, वो क्या संभलवाएगा परमेश्वर से? लेकिन जब परमेश्वर का जीवन एक व्यक्ति के जीवन में आता है, लाइफ ऑफ गॉड, तब उस जीवन को परमेश्वर पकड़ के और संभाल के रखता है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं अब दुनिया में और नहीं रहूंगा, ये दुनिया में रहेंगे और ये दुष्ट लोगों के बीच रहेंगे। इनके जीवन में तकलीफें आएंगी, ताड़ना आएंगी और इनको वही प्रोटेक्शन चाहिए जो इनके पास थी जब मैं उनके साथ था। I mean, जब प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलते हैं मैं जगत के छोर तक तुम्हारे साथ हूँ, जब मैं गाड़ी लेके कहीं भी जाता हूँ, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी पृथ्वी के ऐसे कोने में नहीं जा सकता जहां जीसस मेरे साथ नहीं है, क्योंकि ये गॉड का प्रॉमिस है, यीशु का प्रॉमिस है, मैं जगत के छोर पे तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में जाओ, तो मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, जीसस की प्रोटेक्शन, उसका सस्टेनिंग पावर, उसका संभाल के रखने का सामर्थ्य हमेशा मेरे साथ है। तो प्रभु जानते हैं कि जब अपने चेलों को वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो उनके जीवन में कष्ट, तकलीफ, संकट रहेंगे। प्रभु ने खुद कहा ना, इस जीवन में तुमको बहुत सी तकलीफें रहेंगी, लेकिन ढारस रखो, मैंने जय पा ली है। प्रभु बोल रहे कीप देम, सस्टेन देम, उनको बचा के रखिए, उनको डिफेंड करिए, उनको गिरने से बचाइए, उनको प्रलोभन से बचाइए, उनको दुश्मनों से बचाइए, उनको संभाल के रखिए अपने सामर्थ्य से, अपने नाम से। मतलब परमेश्वर पिता आप अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, अपने उस सत्य के ज्ञान से इनको संभाल के रखिए ताकि ये आज्ञा पालन में बने रहे, ये अंत तक धीर बने रहे और इनमें से एक भी नहीं गिरे, इनमें से एक भी नहीं लौटे, इनमें से एक भी पीछे नहीं मुड़े। आज हम लोग को ये मालूम है कि हमको नया जन्म मिला। आपको प्लीज, नया जन्म जीवन का अंत नहीं है, नया जन्म शुरुआत है। बच्चा पैदा हो गया वो अंत नहीं है, उस बच्चे का मैच्योर होना, उस बच्चे का बड़ा होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से सैल्वेशन गॉड का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में है अपने आप में एक चीज है जिसको बोलते हैं सस्टेनिंग पावर, कि संत अंत तक धीर बना रहे, उसके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य से वो संभला रहता है। जो लोग परमेश्वर के सत्य में नहीं बढ़ते, जो लोग परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ते, जो लोग अपने आप को राज्य के लिए अलग नहीं करते, उनमें वो सस्टेनिंग पावर काम नहीं करता। आज मैं यही समझाना चाहता हूँ, एक सस्टेनिंग पावर है, गॉड का होल्डिंग पावर, संभालने का सामर्थ्य। क्या है जो यीशु ने अपने चेलों को दिया जिससे वो संभले? क्या है जो चेले दूसरों को देते हैं जो उनको संभाल सकता है? कौन सी वो बात है, कौन सा वो वचन है जिसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है कि लोगों को पवित्र कर सके, संभाल के रख सके? यीशु प्रार्थना करते हैं कि वो एक रहे अपनी भावनाओं में, अपनी योजनाओं में, सारे विश्वासी एक रहे। मतलब ये नहीं कि अब एक ही चर्च में हो, एक ही जैसे प्रेयर करे, एक ही जैसे वर्शिप करे, नहीं, लेकिन प्रभु यीशु में लोग एक हो। और ये प्रेयर जो है ये दुनिया के लिए नहीं है, प्रेयर्स उनके बारे में है जो प्रभु यीशु में है। प्रभु कहते हैं मैंने एक को भी नहीं खोया है, मैंने इनको संभाल के रखा है। आज हो सकता है आप लाइफ में ऐसे क्राइसिस से हो, डिफिकल्टी से हो, आप पीछे घूम के देखिए कि उस ट्रुथ के पावर ने ही आपके जीवन को संभाल के रखा है। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों ने ही आपको संभाल के रखा है, नहीं तो आप और हम अभी तक टिके नहीं रहते। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रभु प्रार्थना करते कि वो एक रहे अपने विश्वास में, अपने प्रेम में, प्रभु की मसीह की देह में एक रहे, वो परमेश्वर की सेफ्टी में रहे। और ये प्रार्थना नहीं कि प्रभु मेरे साथ ये चले जाए, क्योंकि काम बाकी है। इनको दुनिया में जगत की ज्योति और संसार का नमक बनना है, इनको उस सत्य को आगे लेके जाना है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप किस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे?
करेंगे, प्रभु मेरे बटुए में पड़े पैसे संभाल के रखना, प्रभु मेरे कपड़ों को संभाल के रखना, क्या प्रभु मेरे बैंक में डिपॉजिट संभाल के रखना। प्रभु कहते हैं इनका जॉय कंप्लीट हो जाए। जो जॉय मेरे अंदर है, जो आनंद मेरे, जो भरपूर आनंद मेरे अंदर है, वो आनंद के सहभागी ये भी हो सके। वो चाहते थे और चाहते हैं कि उनके चेलों में वही आनंद रहे जो उनके जीवन में है, क्योंकि वो पिता के साथ एक हैं। और इसमें प्रभु कहते हैं कि दुनिया ने उनसे नफरत की। बड़ा भागा है वो विश्वासी जिससे दुनिया प्यार करती है। वचन कहता है दुनिया ने उनसे नफरत की। और ये एक फेथ की मिस्ट्री है कि जब कोई व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है, इंस्टेंटली वो फील करता है कि जैसे कई बार लोग घर में होते हैं और लगता है वो घर का हिस्सा ही नहीं है। वो दोस्तों के साथ होते लगता है दोस्तों का हिस्सा ही नहीं है। वो जहां जाते हैं लगता है एक अकेलापन, अजीब सा, दुनिया ने जैसे धिक्कार दिया, नकार दिया। दुनिया के अंदर जैसे एक अजीब सी नफरत है। और इस नफरत के लिए आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मसीह यीशु को ग्रहण करना। मैं चाहता हूं उस गॉड के पावर को समझिए। जब वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नहीं है। जिस दिन एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देता है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, वह व्यक्ति दुनिया का है ही नहीं, क्योंकि एक अलग आत्मा उसके अंदर है जिसको दुनिया नहीं जानती। आप बोलेंगे कि भाई मुझसे दुनिया इतनी नफरत क्यों करती है? आप पहले नहीं है, आप आखिरी नहीं है। उन्होंने प्रभु यीशु से भी नफरत की। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, दुनिया उस आत्मा को नहीं जानती, दुनिया उस आत्मा को रिसीव नहीं कर सकती। तो फर्स्ट रीजन की जो विश्वासी है उनको इतनी नफरत इसलिए मिलती है कि दुनिया आपको नहीं जानती। भले ही लोग क्रिश्चियन फैमिली में हो, सो कॉल्ड क्रिश्चियन फैमिली हो, जहां लोग दूसरे लोग प्रभु में नहीं हो, और अगर आप प्रभु में आ जाए, आप बोलेंगे ये क्या हो गया, हम अपने घर में अनजाने हो गए। अब वो नफरत जो हम दुनिया से डरते थे, अब वो नफरत तो हमको अपने घर में दिखती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपके अंदर वो स्पिरिट है अब जिस स्पिरिट को वर्ल्ड नहीं जानती। इस सुपरनैचुरल ऑपरेशन को समझिए। हम दुनिया के कैसे नहीं है, क्योंकि एक स्पिरिट है जो दुनिया में काम करती है। वो स्पिरिट मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा, और दुनिया इस स्पिरिट को जानता ही नहीं है, दुनिया इस आत्मा को जानता ही नहीं है। तो बहुत आसानी से आदमी अपनों के बीच में भी अकेला हो जाता है। आदमी दुनिया में अलग दुनिया का हो जाता है। पासपोर्ट हो सकता है इंडियन हो, लेकिन सिटीजनशिप स्वर्ग की मिल जाती है, अपने लोगों के बीच में आदमी अनजाना होता। तो वचन कहता है कि दुनिया ने उनसे नफरत की, क्योंकि दुनिया उनको नहीं जानती। वो दुनिया के नहीं है, दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं है। अगर आप दुनिया में हैं और दुनिया के ही है और दुनिया जैसे ही जी रहे हैं, तो फिर आप कौन से विश्वासी? क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो राज्य के लिए भूखा और प्यासा हो जाता है। और जब वो सत्य में आगे बढ़ता है तो उसका जीवन दुनिया में रह के दुनिया से अलग होता रहता है। उसका लाइफ का पैटर्न दुनिया से अलग होता रहता है। दुनिया के पास वो नहीं है जो आपके पास है। वो कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता। वो यीशु से भी नफरत किए थे। क्यों? क्योंकि यीशु इस दुनिया के नहीं है। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी विश्वासी में आता था, वो भी दुनिया का नहीं है। क्योंकि अब आप इस जगत के जो राजकुमार है, शैतान है, आप उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, पूरी दुनिया उसके इन्फ्लुएंस में। और जैसे ही आपके अंदर पवित्र आत्मा आता, आपके अंदर कोई वो डिफरेंट स्पिरिट है। मैं चाहता हूं हम लोग उस पावर को समझे, गॉड के उस पावर को समझे कि नया जन्म कितना पावरफुल है। क्योंकि नया जन्म के समय आदमी के अंदर पवित्र आत्मा आता है और वो परमेश्वर का जन हो जाता है, वो परमेश्वर के घराने का सदस्य हो जाता है। चर्च की मेंबरशिप कैसे मिलती है? चर्च की मेंबरशिप सबसे पहले तभी मिलती है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। तो यीशु का आत्मा जिसकी देह में है वही यीशु का देह है। आप उस चर्च के हिस्से जिसको कोई देख नहीं सकता। अगर किसी की लाइफ में भेद था कि ये दुनिया मुझसे नफरत क्यों करती है, ये बहुत सिंपल है। आपके अंदर एक अलग आत्मा है। जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे, आप दुनिया के थे, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में पैदा हुए, वो जो दूसरा आत्मा है, पवित्र आत्मा, जिसको दुनिया ग्रहण नहीं करता, जिसको दुनिया नहीं जानता, उस आत्मा के आपके अंदर होने के कारण अब आप दुनिया के नहीं हैं। आपको दुनिया ये नहीं बोला कि उठ जाओ, विश्वासी विश्वास करते ही मर नहीं जाता, वो दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया का नहीं रहता। प्रभु कहते हैं जैसे मैं भी दुनिया का नहीं हूं। जो प्रभु यीशु को अपना जीवन देता है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है। आमीन। और इस स्पिरिट को वर्ल्ड रिसीव नहीं कर सकता। वो लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके जैसे नहीं है और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले प्रभु का होना जरूरत है, प्रभु का मेरे जीवन में होना जरूरत है। जहां प्रभु मेरे जीवन में आते, लोग बोलेंगे तुम कौन हो? तो कई बार लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है आपने प्रभु यीशु को जीवन दिया। लोग आपको देख के ही बोलेंगे क्या बात है, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट यू, और बोलेंगे मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए वचन कहता धन्य हो तुम जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो, तुम पे झूठे आरोप लगते हैं। आनंदित हो क्योंकि स्वर्गराज तुम्हारा है। और इसीलिए हम पीछे घूम के देख सकते हैं कि उस सत्य ने हमको गिरने नहीं दिया। वो सत्य हमको अलग करता रहा, वो सत्य हमको पवित्र करता रहा, वो सत्य हमको संभाल के रखता रहा। और प्रभु कहते हैं कि मैंने इनको तेरा सत्य दिया, तेरा वचन दिया है। मैं नहीं मांगता कि तू उनको दुनिया से हटा ले, बट मैं चाहता हूं तू उनको दुनिया में संभाल के रख, कि तेरा वचन उनको जगत में जय दे। और वचन क्या कहता है कि
इससे हम जानते हैं कौन परमेश्वर से जन्मा है वो दुनिया पे जय पाता है। आज यहाँ कोई भी व्यक्ति है, आप दुनिया से स्ट्रगल कर सकते हैं, इस दुनिया में आपको प्रलोभन हो सकते हैं, आप थोड़े समय के लिए बहक सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से जन्मता है वो दुनिया पे जय पाता है। वो वर्ल्ड की टेम्पटेशन पे, दुनियादारी के तरीकों से और दुनिया के साथ जो संघर्ष है उसमें जय पाता ही उसकी लाइफ की स्टोरी होती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्म है। सिंपल एज दैट। कोई व्यक्ति बोलेगा मेरे संघर्ष है। संघर्ष होना खराब बात नहीं है। संघर्ष होना दिखाता है कि आपकी चाहत है, आप दुनिया से संघर्ष करना चाहते हैं। वो दिखाता है कि अगर आप पाप कर रहे हैं तो आप उसमें खुश नहीं है। दिखाते हैं कि आप अपने संघर्ष के कारण दुखी हैं क्योंकि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा। पर जहां तक जीत का सवाल है, जो परमेश्वर से जन्मता है वो दुनिया पे जय हासिल करता है। और ये आपका विश्वास होना चाहिए कि गॉड आपको कंप्लीट विक्ट्री देंगे। प्रभु प्रार्थना करते, प्रभु उनको जय मिले, पिता उनको जय मिले, उनका विश्वास बना रहे, वो दुनिया पे जय पाए, वो तेरे काम में बने रहे, वो पृथ्वी के ज्योति और पृथ्वी के नमक बन जाए। उनको बचा के रखिए, उनको बुराई से बचाइए, उनको शैतान से बचाइए, उनको प्रलोभन से। आज भी यीशु परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो यही मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि उनका सामर्थ हमको संभाल के रख सके जब तक हमको वो पूरा उद्धार ना दे दे। बोले प्रभु हमको उठा लीजिए दुनिया से। नहीं नहीं नहीं, प्रभु हमको इसी दुनिया में अपनी ज्योति बना दीजिए, इसी दुनिया में हमको नमक बना दीजिए, इसी दुनिया में हमको संभाल के रखिए। तो एक विश्वासी जाके गेट बंद करके कब तक छुप के बैठा रहेगा? कब तक हम बाइबल कॉलेज के अंदर बैठ के छुप के बैठे रहेंगे जहाँ चार दीवारी में बड़ी सेफ्टी है? बाहर दुनिया में तो निकलना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे है? समुद्र से मछली निकालिए, जाइए समुद्र में मछली पकड़िए और खाइए, देखिए मछली नमकीन नहीं होती। समुद्र का पानी इतना खारा और नमकीन होता है कि आप उसको पी नहीं सकते, लेकिन समुद्र में से मछली निकाल के आप उसको खा सकते हैं क्योंकि वो मछली समुद्र में है लेकिन नमकीन नहीं है। वो समुद्र के उससे नमकीन नहीं है, उस पानी के कारण नमकीन नहीं है। उसी प्रकार से विश्वासी दुनिया में है, दुनिया के जैसे नहीं है। वो दुनिया की नमक है, वो दुनिया को स्वाद देते हैं, दुनिया का स्वाद उन पर नहीं आता। आप उस मछली को निकाल के उसमें नमक डालिए, आप बोलेंगे मछली नमकीन है, आप नहीं बोलेंगे नमक मछली है। प्रभु बोले इनको सस्टेन करिए, इनको अपने पावर से संभाले रखिए ताकि शैतान पे, प्रलोभन पे, जीवन की तकलीफों में, सताव में आपका ग्रेस, आपका अनुग्रह इन पे रहे ताकि ये सारी परिस्थितियों में आपके उस सामर्थ्य से खड़े रहे। फिर प्रभु कहते हैं इनको अपने वचन से पवित्र करिए। और इसी सैल्वेशन के एक्सपीरियंस को समझना है। नया जन्म मिलने के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जहां परमेश्वर निरंतर हमको पवित्र करते हैं, जय देते हैं और हमारा चरित्र परिवर्तित होता रहता है। क्यों? क्योंकि वर्ड का वो पावर हमको निरंतर पवित्र करता रहता है। प्रभु बोलते हैं इनको सैंक्टिफाई करिए, इनको क्लेंस करिए। ये जो सैंक्टिफिकेशन है, ये जो पवित्रता, ये प्रोग्रेसिव है। एक तो जब हमारा कॉन्शियंस, हमारा अंतर्मन नया कर दिया जाता है, जब हमको मसीह में नया जीवन मिलता है। दूसरा, जब हम परमेश्वर के वचन में, उसके ज्ञान में, उसकी सहभागिता में बढ़ते हैं तो हम निरंतर परिवर्तित होते जाते हैं महिमा से महिमा में। हम निरंतर परिवर्तित हो जाते हैं और यीशु जैसे बनने लग जाते हैं। दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं रहते। और फिर प्रभु हमको जय देते हैं हमारे बुरी सोच पर, बुरी चाहतों पर, हमारे ऊपर जय की लड़ाई लड़ने वाले पाप पर जय देते हैं ताकि हम हर चीज को अपने अधीन करके अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सके। और जब बात आती है पवित्र होने की, तो पवित्र आदमी कैसे होता है? जब वो सत्य आपके जीवन में आता है, जब निरंतर परमेश्वर के सत्य में आप बढ़ते हैं, आप अपने आप को पाप से अलग करते हैं और परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। कई लोग अपने आप को बोला मैं ये पाप नहीं करूंगा। भाई पाप नहीं करोगे क्या करोगे? पाप नहीं करोगे क्या करोगे? दुनिया में आए कुछ तो करोगे। इसलिए पवित्रता क्या है? पवित्रता एक प्रोसेस है जहां आप केवल पाप से अलग नहीं हो रहे, आप परमेश्वर के लिए अलग हो रहे हैं, आप अच्छे कामों के लिए अलग हो रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा के लिए अलग हो रहे हैं, आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए अलग हो रहे हैं। तो सिर्फ ये मत मांगिए प्रभु मुझे पाप से बचाइए, क्योंकि आप पाप से तो बच जाएंगे। किसके लिए बचेंगे? बोले प्रभु मुझे अलग करिए, अपना पात्र बनाइए। प्रभु अपनी सेवा के लिए अलग मुझे करिए, प्रभु अपनी आराधना के लिए अलग करिए, प्रभु अपने कामों के लिए मुझे अलग करिए। हम लोग सब समय लोगों को पाप से डराते रहे और लोग पाप के लिए भयभीत होकर बोले नहीं प्रभु मुझे पाप से बचाइए। नहीं नहीं, सिर्फ पाप से आपको नहीं बचाना चाहते, आपको अपने लिए बचाना चाहते, अपने लिए अलग करना चाहते हैं, आपको एक महिमा का पात्र बनाना चाहते हैं। तो ये सब कैसे होता है? परमेश्वर के वचन से, सत्य से। तुम सत्य को जान जाओगे, सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। सत्य में अपने आप में लोगों को आजाद करने का सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का अनंत सत्य जो लोगों के जीवन में ऐसा प्रभाव लाता है कि उनके जीवन को पवित्र करने में और उनको आजाद करने में, बंधनों से आजाद करने में जो सामर्थ्य है
क्या है सत्य? परमेश्वर का, यीशु का, पवित्र आत्मा का, इस जीवन का, अनंत जीवन का, स्वर्ग का, नरक का, उस आने वाले जीवन का। प्रभु बोलते पिता इनको अपने सत्य से पवित्र कर, इनको अपने वचनों से पवित्र कर। अगर आप वो विश्वासी हैं जिसने अपने आप को वचन के ज्ञान के लिए नहीं दिया, आप वचन में आगे नहीं बढ़े, वो जो सैंक्टिफाइंग पावर है आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सत्य से लोगों के मन को बदलते हैं। उनके माइंड जब चेंज होते हैं उनकी लाइफ चेंज होती है, और जितना आप उसके ज्ञान में बढ़ेंगे उतना आप उसके सेविंग पावर को समझेंगे कि परमेश्वर ने सिर्फ पाप को माफ नहीं किया है, मुझे उस पाप पर निरंतर विजय दे रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचनों से मैं निरंतर परिवर्तित हो रहा हूं। उस सत्य में सामर्थ है छुटकारा देने का। आज आप यदि बंदी महसूस कर रहे, आपको लग रहा है प्रलोभन आप पर जय पा रही है, दुनियादारी आप पर जय पा रही है, तो आपको उस वचन की जरूरत है जो वचन आपको आजाद कर सकता है। आमीन। आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान चाहिए, आपको उसके प्रोमिसेस जानने, वो सत्य जो आपको और मुझे छुटकारा दे सकता है। आमीन। और इसलिए जब एक नया जन्म किसी विश्वासी को मिला और वो सत्य में नहीं बढ़े, तो मतलब वो सामर्थ में आगे नहीं बढ़ा, वो जो सामर्थ उसको निरंतर पाप पर, प्रलोभन पर और दुनिया पर विजय दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जो बातें मैंने बताई वो सारी बातें इनको बता दो। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस सत्य में निरंतर आगे नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान, उसकी सहभागिता में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप निरंतर विजय में नहीं चल पाएंगे। आज प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे दुनिया पे जय दीजिए। ये प्रूफ है आपके बॉन्ड अगेन होने का, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मता है उसको दुनिया पे जय मिलती है। दुनिया आपसे लड़ सकती है, आप पे हावी हो सकती है, लेकिन जय आपको मिलेगी क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। वो कहते हैं मैं अपने आप को भी सैंक्टिफाई करता हूँ, मैं अपने आप को अलग करता हूँ। प्रभु अपने आप को पाप से अलग नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रभु में कोई पाप नहीं था, लेकिन अपने आप को उस काम के लिए अलग कर रहे थे जो उस काम को उनको पूरा करना था, जिस काम के कारण सारे विश्वासी सब समय पवित्र हो सकते हैं। प्रभु अपने आप को उस उद्धार के मार्ग के लिए अलग कर रहे थे ताकि पिता की पूरी योजना वो पूरी कर ले। गॉड का वो पावर जो आपको वर्ल्ड पे विक्ट्री दे सकता है, पाप पर जय दे सकता है। आप प्रभु से मांगे लॉर्ड गिव मी विक्ट्री ओवर द वर्ल्ड। प्रभु नहीं चाहते कि आप दुनिया छोड़ के भाग जाइए, कमरा बंद करके दुनिया को फेस नहीं करिए। प्रभु चाहते जाओ दुनिया में जाओ, लेकिन दुनिया के मत बनो। उस मछली की तरह जो समुद्र में है लेकिन नमकीन नहीं हुई। तो बोले जैसे आपने मुझे भेजा है वैसे मैं इनको भेजता हूँ। क्या करने? गॉस्पेल प्रीच करने, उसी सामर्थ्य के साथ, उसी अथॉरिटी के साथ, गॉड के उसी वर्ड के साथ। मेरा कुछ क्वेश्चन है आज हर एक जन से जो इस मैसेज को सुन रहा है, आपकी लास्ट प्रेयर क्या होगी? आप दुनिया में हैं तो दुनिया के प्रति आपका क्या रवैया है? क्या आप दुनिया के साथ मिल रहे हैं कि आप दुनिया से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपकी भी जीवन की गवाही होगी कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं और दुनिया पर आपको जय मिली है? क्या आज आपको आपकी प्रॉब्लम्स में, चैलेंजेस में ऐसा लगता है कि आपको गॉड सस्टेन नहीं कर सकते? तो याद रखिए, गॉड अपने पावर से अपने लोगों को संभाल के रखते हैं और उसका पावर उसके वर्ड में है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको वचन की भी जरूरत है ताकि निरंतर आप उसके वचन से पवित्र हो सके, निरंतर वो सत्य आपके मन में घर करता रहे और उस सत्य के जानने के कारण आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते रहे, अपने आप को पवित्रता के लिए अलग करते रहे। आज के बोल सकते हैं लॉर्ड आई नीड विक्ट्री, मेरे को दुनिया पे जय पानी है। प्रभु यीशु कहते हैं जैसे तूने मुझे भेजा है वैसे मैं इन्हें भेजता हूं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको भेजे तो आपको भी अपने आप को अलग करना होगा। बहुत से लोग हैं विश्वास में आते हैं लेकिन विश्वास में बढ़ते नहीं। चर्च में उनकी सीट बदल जाती है लेकिन उनका फेथ का लेवल कभी नहीं बढ़ता। उनके बाल काले से सफेद हो जाते हैं लेकिन उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिस सत्य में उनको बढ़ना था वो सत्य उनको नहीं मिलता या उस सत्य के कई लोग भूखे नहीं रहते। आज आप गॉड का वो वर्ड जिसमें लिबरेटिंग पावर है उसके सामर्थ्य में बढ़े। आप उसका पावर जानिए कि वो वर्ड आपको सैंक्टिफाई कर सकता है, आपको निरंतर पवित्र कर सकता है। क्योंकि जब वो सत्य आपके जीवन में प्रकट होते हैं तो आप उस सत्य के अनुसार पाप से अपने आप को अलग करते हो और परमेश्वर के लिए अलग करते हो। आज किसी की दुआ ना चाहिए, परमेश्वर मुझे अपना पात्र बना लीजिए।